बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरण की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रथम लड़ाऊ श्री गुरु, वंदन करी श्री हरिदास। विपुल प्रेम निजु ने मगही, कही सुजस बिहारी नदास। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो, गुरु गोविंद आही। श्री बिहारी दास हरिदास को, जीवत है मुख चाहि। नमः कुंज बिहारिने, नमः कुंज बिहारिने, नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्ग प्रभालवे। प्रथम कृपा प्रकाशिने, श्री गुरु परम सुभाव। प्रेम दृष्टि सुसीचिए, रसिक शिरोमणि राम। कृपा करो तुम लाडिली, अंग संग सुख दर्शाय। तन मन बिलसो एक रस, प्रीतम प्राण समाय। सुनो रसिक वर राव, कुंज बिहारी ने लाडिले। अब दीजे अपनो भाव, लीजे बेगी बुलाई गे। करुणा सिंधु दयाल हो, बाके बिरदन नाथ। कब कृपा करी राखी हो, निस दिन अपने साथ। चरण कमल शीतलाई के, गाऊ गुण सुख रास। आनंद निधि कृपान्वित, पाऊ प्रेम प्रकाश। हो अनाथ तुम नाथ हो, करुणा सिंधु उदार। ललित प्रिय हरिदास जू, अवसु सुखद बिहार। रसिकानन्य उपासिका, जिते दास हरिदास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिने नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। तो आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। जो हम विचार कर रहे हैं लालसा के बाद, हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा कल से प्रारंभ की कि जब वास्तविक शुभेच्छा उत्पन्न होने के बाद तो प्राय वो साधक की साधना कभी मंद नहीं पड़ती, परंतु आरंभ में साधक के मार्ग में अनेक विघ्न आया करते हैं। तो ये लालसा उत्पन्न होने के पहले की बात है। तो वो साधन कर रहा है तब उसके मार्ग में अनेक विघ्न आते हैं। अतः उन विघ्नों से बचने के लिए निरंतर साधक को सचेष्ट रहना चाहिए। तो पहले हमने देखा कि स्वास्थ्य का अभाव और तत्पश्चात खान पान में असंयम, कि खान पान का ही इंद्रिय मन के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए आहार शुद्धि में सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। उस अन्न का बहुत महत्व है। और किस मार्ग से धन उपार्जित
करके वो अन्न आ रहा है, इसका बहुत असर उस साधक के वृत्तियों पर या इंद्रियों पर पड़ता रहता है। चोर, दूसरों की गांठ काटने वाला, छली कपटी, घुसखोर, व्यभिचारी, अन्यायी, ऊंची जाति वाले पुरुष की अपेक्षा या स्त्री संगी, इसके अपेक्षा सत्यपरायण, सत कमाई करने वाले, इंद्रिय जयी, न्यायी, सरल, शूद्र का अन्न शुद्ध और पवित्र है, क्योंकि उससे बुद्धि की वृत्तियाँ नहीं बिगड़ती। इसलिए यथासंभव साधक को अल्प आहार ही करना चाहिए। तत्पश्चात हम उससे आगे का विघ्न देखेंगे। उस विघ्न का नाम है संदेह, जो कि तीसरा विघ्न है। तो साधन में तीसरा विघ्न है संदेह। तो प्रायः हम देखते हैं कि मनुष्य एक बार किसी के कहने से साधन में लग जाते हैं, पर साधन आरंभ करते ही उसे सिद्धि नहीं मिल जाती, और इसके बाद वह साधक अपने साधन में संदेह उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है। और यह संदेह बहुत बार अच्छे और श्रद्धालु पुरुषों को भी हो जाया करता है। उसकी बुद्धि में समय समय यह भावना होती है कि न मालूम ईश्वर है या नहीं, है तो मुझे मिलेंगे या नहीं, मैं जो साधन कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं, ठीक होता तो आवश्यक मुझे लाभ होता, हो ना हो साधन में कुछ तो गड़बड़ है। इस प्रकार विचारों से उसका साधन धीरे धीरे शिथिल पड़ जाता है, यानी कि उसकी गाड़ी थोड़ी थोड़ी डामाडोल हो जाती है। तो साधन की शिथिलता से लाभ और भी कम होता है, तो साधन शिथिल हो गया, अब जो लाभ होना चाहिए था वो और कम होता है, और जिससे उसका जो संदेह है वो और बढ़ने लग जाता है। यार मैं जो सोच रहा था वो बिल्कुल सही था, कुछ तो गड़बड़ है, इससे कुछ होता नहीं है, इस तरह। और ऐसे होते होते अंततो गत्वा वह साधक अपने साधन से च्युत हो जाता है, एक संदेह के कारण से। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। संशय मतलब ही विश्वास की कमी है ना। और बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लहु विश्राम। तो विश्वास की कमी ही, या योग कहो श्रद्धा की कमी, उसकी वो श्रद्धा ही नहीं बन पा रही है। श्रद्धा ही कोमल होने के कारण बार बार वो हिल रही है, और इसका नतीजा ऐसा होता है क्योंकि यह संदेह दिन ब दिन बढ़ते जाने के कारण एक दिन या अंततो गत्वा वो अपने साधन से च्युत हो जाता है, उसकी साधना रुक जाती है, थम जाती है। इसीलिए साधक को अपने साधन पर श्रद्धा और विश्वास रखकर उसे करते ही रहना चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी मानस में, या प्रभु रामचंद्र जब शबरी माता को नवविधा भक्ति का बारे में जब बता रहे हैं, तब वो कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा,
पंचम भगति वेद प्रकाश, कि ये जो मेरा मंत्र जाप है, नाम सुमिरन, ये करने के लिए पहली एक महत्वपूर्ण चीज़ है दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास के साथ ही साधन किया जाता है। इसीलिए श्रद्धा और विश्वास रखकर ही साधन करते रहना चाहिए। जैसे किसी तरह की बीमारियों से फंसे हुए मनुष्य को औषध सेवन से किसी एक बीमारी के नष्ट हो जाने पर भी लाभ नहीं मालूम होता, जो बाहर से उसे कुछ पता नहीं चल रहा है, इसी प्रकार मल से पूर्ण अंतकरण में तनिक से मल का नष्ट होना दिखता नहीं, क्योंकि वो तो अपना काम कर ही रहा है, साधन हमेशा अपना काम करते रहता है, परंतु गंदगी ज़्यादा होने के कारण से वो जो हो रहा है मल नष्ट, उसे उसका पता नहीं चल रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वही वासना है, वही काम, तो उससे अच्छा तो वासना में ही डूबा जाए। ये थॉट प्रोसेस है उसका, जो मन उसको खींच लेता है, ऐसा है। तो परंतु यह निश्चय रखना चाहिए कि सच्चे साधन से लाभ अवश्य होता है। इसलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति वेद प्रकाश। साधन में मनुष्य जितना आगे बढ़ेगा उतना ही लाभ प्रतीत होगा। जिस तरह एक गंतव्य स्थान पे पहुंचने के लिए एक पथिक जितना उस मार्ग पे आगे जाएगा उतना ही उस मार्ग के, उस गंतव्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है। उसी प्रकार फिर और जैसे जैसे वो आगे पहुंचता है फिर उसे इस बात का पता लग जाएगा कि भगवत संबंधी बातें केवल कल्पना नहीं परंतु ध्रुव सत्य है। कि जब तक मन की वो विचलित दशा में है तब तक उसे इस बात पे विश्वास होना बहुत असंभव सा प्रतीत होता है, विश्वास ही नहीं होता। ये है। इसीलिए अगर बहुत सारी रामायण में जब प्रभु रामचंद्र सीता माता के खोज में है और उसी समय शिवजी अगस्त्य मुनि के आश्रम से वापस कैलाश गमन कर रहे हैं, पार्वती जी या सती माता साथ में है, और तब शिवजी के मन में एक ही लालसा है कि भगवान ने अवतार लिया है और अभी उनकी लीला चल रही है, काश मैं उनका एक बार दर्शन कर पाऊँ। और जब वो जा रहे थे तो तभी नीचे प्रभु की लीला दिखाई दी। प्रभु रावण ने सीता का हरण कर लिया है और तब भगवान श्री रामचंद्र जंगलों में लता पता को पूछते पूछते बहुत बड़े विरह में माँ सीता का नाम लेते लेते बहुत क्रुदन कर रहे हैं। और वो दृश्य शिव जी ने देखा और जैसे ही उन्होंने देखा सच्चिदानंद घन करके उनको आकाश मार्ग से जा रहे, उन्होंने उधर दंडवत किया। तो सती माता को ये किसे दंडवत कर रहा है संदेह। और सच्चिदानंद कौन है? यही तो शिव है, ये महादेव है, देवों के देव है। तो उन्होंने पूछा कि नाथ आप दंडवत किसे कर रहे हो? पहले हो क्या? कौन? जिसकी कथा हम सुन के आया अभी, राम। तो उनके मन में संदेह आ गया कि मेरे प्रभु सर्वज्ञ हैं तो उनके इष्ट जो श्री हरि है, अगर ये राम श्री हरि होते तो वो भी तो सर्वज्ञ है, तो अपने पत्नी को क्यों ढूंढते? अरे कोई साधारण मनुष्य को राम कह के उनको दंडवत करे, क्योंकि कभी कभी शिव जी भाव दशा में रहते थे।
तो उनका संदेह आ गया। शिव जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि सती बात ऐसी नहीं है, वही राम है। तो सती वैसे कुछ बोली नहीं, पर उनके मन में चल रहा था ऐसे कैसे ऐसे कैसे, और शिव जी ने पहचान लिया, है ना। तब शिव जी बोले अगर आपके मन में संदेह है तो संदेह दूर करो, क्योंकि संदेह जब तक रहेगा कुछ फायदा नहीं। वो सच्चिदानंद आपके सामने खेल रहे थे, आप संदेह हैं, तो आप देख कर भी किधर देख पाए। और देखो ये भ्रम हो रहा है जगत जननी भवानी माता को। कोई साधारण जीव नहीं है जगत जननी भवानी माता, उनको भ्रम हो रहा है। और आज तो शिव जी की बात नहीं मान रही है, क्योंकि शिव जी ने बताया फिर भी नहीं मान रही है। कारण क्या था? संदेह। और बाद की कथा आपको पता है, बाद में सती माता स्वयं परीक्षा लेने चली गई, और परीक्षा लेने के लिए सती माता ने सीता माता का रूप धारण कर लिया। और राम जी जिस मार्ग में उन्हें ढूंढ रहे हैं, उस मार्ग के आगे से सीता माता बन के आ गई, आगे से। और ये कदापि संभव नहीं था, सीता माता कभी भगवान के आगे से नहीं आई। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी भी समझ गए, लक्ष्मण जी ने अपना सर पकड़ लिया, वही ये क्या है, चुप हो गए। तो बोले इनको तो यही संभाले। और जैसे ही प्रभु राम जी के सामने सती माता आ गई, तो सती माता का नाम संबोधन करते हुए राम जी पूछते हैं, कहूँ उमा कहा वृषा केतु, आपके पति देव कहाँ पे, और आप अकेली ये समय जंगल। और सती माता अचंभित होगी, अब क्या कहे क्या ना करे, चक्कर आके गिर गई। और तब वापस जब उसने आँख खोली, तब सीता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आदि संपूर्ण राम दरबार का दर्शन चारों ओर। असल में ये तो शिव प्रभु रामचंद्र कर रहे थे उनको कृपा देने के लिए, अरे शिव जी ने भेजा है तो भाई देख लो। लेकिन आज ऐसा हुआ कि सती माता डर गई इससे और आंखें बंद कर ली। क्यों? मन में संदेह था। संदेह का इतना दुष्परिणाम हुआ, और तब वहां से वो चली गई और डर डर के शिव जी के पास चली गई। अब शिव जी ने पूछा हो गया समाधान? जी बोली हाँ। क्या किया? बस कुछ नहीं, मैं समझ गई वो वही थे, आपने दंडवत किया तो मेरा दंडवत करना बाकी था, तो मैं जाके दंडवत करके वापस आ गई। लेकिन शिव जी को कुछ तो समझ गए, कुछ तो झूठ बोल रही। और तब उन्होंने ध्यान में जाके देखा तो सब सच उनके सामने आ गया। अब बोलते ना बने, और सीता माता का वेश धारण कर लिया था जो उनकी माँ के समान उन्हें मानते हैं, तो माँ के साथ अब मिलन कैसे, जिस शरीर से, तो मन ही मन शिव जी ने उनका त्याग कर दिया, मन ही मन। तो इतना सारी जो घटना घटी, और फिर उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया, और फिर वापस पर्वत के घर पे पार्वती के रूप में जन्म ले लिया, और फिर शिव पार्वती विवाह हुआ। और उतना ही नहीं, जब वो कैलाश लौट के गए थे, तब 86,000 वर्ष शिव जी ध्यान में मग्न रहे। सबसे लंबी समाधि ली थी, 86,000 वर्ष शिव जी ध्यान में थे, और उसके बाद अपने ध्यान से बाहर आए थे। तो इतनी जो घटना घटी, उस घटना घटने के पीछे का एक ही कारण था, संदेह। इसीलिए संशयात्मा विनश्यति, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं
संशयात्मा विनश्यति ना, कि प्रणश्यति, विनश्यति। तो संशय से विनाशी होगा, क्योंकि ये जो मार्ग है ये विश्वास का मार्ग है ना। इस मार्ग में केवल एक ही चीज पूछी जाएगी, विश्वास। वो नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर विश्वास है तो पत्थर भी आपको तार सकता है। इसीलिए और विश्वास जागृत होने के लिए भी सत्संग की काफ़ी आवश्यकता रहती है, या एक गुरु की आवश्यकता इसी के लिए रहती है कि मन के जितने भी संदेह हैं वो तोड़ सके। इसलिए साधन में मनुष्य जितना जितना आगे बढ़ेगा उतना ही उसे अधिक लाभ प्रतीत होगा। फिर वो समझ पाता है कि भगवत संबंधी जितने भी बातें हैं वो केवल कोरी कल्पना नहीं परंतु ध्रुव सत्य है। इसके बाद तो ये जो ए वाला जो दृढ़ता के साथ साधन जो है व्यवसायत्मिका बुद्धि है के हकुरु नंदना, जो दृढ़ वाला साधन है, बिना संदेह वाला जो साधन है, वो साधन होने के लिए, प्रवृत्त होने के लिए और उस साधन में उसी चेतना से, एक चेतना रहती है, वो सेम चेतना से रहने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। तो ये जो सद्गुरु का अभाव है, यानी कि एक सच्चे सद्गुरु का न होना, ये जो सद्गुरु का अभाव है वही सच्चे साधन से साधक को अपरिचित रखता है। यानी एक समझ रहे हैं ना, एक नाम से साधन रहता है, बस सब करते हैं इसलिए सब कर रहे हैं, उसकी विधि या रहस्य पता नहीं है, या किस तरह से कोई साधन किया जाता है उसका लोगों को प्रायः पता नहीं रहता है। तो सद्गुरु का अभाव सच्चे साधन से साधक को अपरिचित रखता है, और इसी के वजह से सच्चा साधन न होने के कारण ही वह श्रद्धा रहित होकर साधन छोड़ देता है। ऐसे कुछ नहीं होता। तो अब यह विषय बहुत ही विचारणीय है, कौन सा? सच्चे सद्गुरु का मिलना। क्योंकि वर्तमान काल में सच्चे त्यागी अनुभवी सद्गुरुओं की बहुत कमी हो गई है ना। सच्चे त्यागी और अनुभवी सद्गुरुओं की बहुत कमी हो गई है। तो अब यानी कि अब संसार में गुरु नहीं है क्या? नहीं, गुरुओं को तो भरमार पड़ी हुई है कि गुरुओं की संख्या तो बहुत बढ़ गई है। जिधर देखिए उधर गुरु ही गुरु। जैसे आप वृंदावन में जाते हो तो वहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखती है, प्लाट ही प्लाट, है ना, प्लाट ही प्लाट। वैसे हर जगह आप जाओगे तो वहाँ पे गुरु ही गुरु है। हर कोई वहाँ पे रेडी है, आओ सिखा दूँ तुझे अंडे का फंडा, है ना। हर कोई चेला बनाने के लिए तत्पर बैठा है, हर कोई उपदेश करने के लिए वहाँ पे बैठा ही है। तो उपदेशकों की भरमार है
हर कोई कुछ तो बोलना चाहता है, हर कोई कुछ तो बताना चाहता है, परंतु इन गुरुओं के समुदाय में अधिकांश लोग दंभी, दुराचारी, परधन और परस्त्रीगामी या नाम को चाहने वाले, पूजा कराने वाले या बिना ही साधन के अपने को अनन्य भक्त, परम ज्ञानी, यहाँ तक कि ईश्वर तक बतलाने वाले कपटी पाए जाते हैं। अब बोलो, वो बोलेंगी भाई आप भगवान की पूजा मत करो, वो बोलेंगे आओ हम बैठे हैं यहाँ लाइन में, आओ भाई पूजो, है ना। और तो कैसे पाए जाते हैं इन गुरुओं के समुदाय में? अधिकांश लोग दंभी मतलब जो है नहीं उसे दिखाने का प्रयास, जो है नहीं और उसे वो क्लेम करेंगे, उसे कहते हैं क्लेम ब्लेम गेम, ये है। बाद में है दुराचारी, कि आचरण से रहित जो एक साधु की रहनी होनी चाहिए, उस रहनी से बिल्कुल विपरीत। तो एक रहनी है बाहर की और एक रहनी होती है अंदर की, है ना। जब एक खाना होता है बाहर का और एक खाना होता है अंदर का, एक घूमना होता है बाहर का और एक घूमना होता है अंदर का, तो ये रहनी होती है। तो जो अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ये जो रहते हैं उसी को दंभी, कपटी या दुराचारी कहते हैं। यानी कि बाहर से शायद वो अच्छा आचरण भी कर रहे हैं पर अंदर कुछ और चल रहा है, समझ रहे हो? दुराचारी। या कभी कभी आप देखोगे परधन और परस्त्रीकामी, वो दूसरे के धन और दूसरों के स्त्री के पीछे पड़े रहते हैं, वशीकरण या उनसे लूट करना आदि, लूटते हैं लोगों को। तो ये चीज़ आजकल हर जगह आपको दिखाई देगी, क्योंकि स्त्रियां रहती है स्वाभाविक कोमल। कोमल मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती कुछ चीज़ों में, भक्ति भाव में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती। तो ऐसे जो सरल स्वभाव की जो स्त्रियां रहती हैं उन्हें ठगना बहुत आसान हो जाता है, ये है। तो वो स्त्रियों से पैसा हड़प करते हैं, ये है। और कोई स्त्री को ही लेके भाग जावे, कोई स्त्री को लेके भाग जावे। कोई लोग नाम चाहने वाले रहते, नाम मतलब अपना सब नाम होना चाहिए भाई, आते जाते लोग मुझे पहचानने चाहिए। अरे यही है बाबा, अरे यही है, अरे उस दिन वो होर्डिंग पे यही थे बाबा जी, वो बड़े आशीर्वाद देते हो, यही बाबा जी थे, यही बाबा जी। नाम, जो नाम है ना, होर्डिंग, कटिंग, ये सब नाम है, नाम लोलुपता। तो ये चाहना नाम की है। नाम तो अपने प्रेमास्पद का होता है, नाम स्वामी का होता है, क्योंकि नाम तो उन्हीं का सच्चा है। और कुछ लोगों की कामना पूजा करवाने की रहती है कि लोग आए, पैर छुए, पूजा करें, हम आशीर्वाद दें, यानी पूजा करें, तो ईश्वर दर्जा को, ईश्वर भाव को प्राप्त कुछ लोग
और कुछ तो बिना साधन के अपने को अनन्य भक्त, साधन तो कुछ करेंगे नहीं, साधन के नाम से डामाडोल बस यहाँ वहाँ की चलती रहती है, पर उतना होने पर भी अपने को अनन्य कहेंगे। अनन्य, जय हो श्यामा श्याम की बातें सिर्फ सुनने लायक रहते हैं। जय हो श्री हरि ऐसे करते रहते हैं लोग। आप प्राय देखोगे ऐसे लोग हैं यहाँ हर जगह पे। और बिना साधन के अपनो अनन्य भक्त, परम ज्ञानी, और यहाँ तक कि ईश्वर तक बतलाने वाले लोग बोलेंगे भाई कहाँ पे जा रहे हैं? बिहारी जी वहाँ जाके दर्शन ले, आ भाई इधर दर्शन ले, जा हो गया तेरा दर्शन, जाओ। ऐसे भी लोग मिलेंगे है। तो यहाँ तक कि ईश्वर तक बतलाने वाले कपटी पाए जाते हैं, और इसके वजह से सच्चे उपदेशों का भी आज कोई मूल्य नहीं रहा, क्योंकि एक संकल्पना बन जाती है, अरे ये लोग तो ऐसे ही रहते हैं, तो सच्चा भी उनके आड़ में छुप जाता है कहीं। तो ऐसे स्थिति में सदगुरु का चुनाव करना बड़ा कठिन है। वो कौन है ना, हम बोलते ना वो नहीं, वो कौन है जो हमें वहाँ तक पहुँचा सके, वो कौन है? तो ऐसे स्थिति में सदगुरु का चुनाव करना बड़ा कठिन है। तथापि मामूली कसौटी यही समझनी चाहिए कि जो पुरुष किसी भी हेतु से धन नहीं चाहता, किसी भी हेतु से धन की अपेक्षा न करे, किसी भी हेतु से, और किसी भी कारण से स्त्री और स्त्री संगियों का संग, स्त्री और स्त्री संगियों का संग, क्योंकि स्त्री लोलुप है, वो करना नहीं चाहता। जिसका व्यवहार सरल और सीधा हो और जिसके उपदेशों के अनुसार चलने से फायदा होता हो, जैसा अगर हम चले एज इट इज़ तो हमें कुछ परिवर्तन दिखाई दे, तो या फिर वास्तव में लाभ नजर आवे, तो ऐसे निस्वार्थी पुरुष के बतलाए हुए मार्ग पर चलने से कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। ये मेन चीज़ है, ये मेन चीज़। ऐसे ही कुछ लोग सोचते रहते अब कहाँ से पैसा आएगा, किसको लूटे, कोई कुछ तो नया प्रोजेक्ट चालू करो, कुछ ना होगा। तो इस बात को हमें ठीक से समझना चाहिए। और कुछ लोग रह गए धन, स्त्री, मंत्र, यंत्र, भूत, प्रेत और चमत्कार आदि की बातें करने, चाहने, समझाने और प्रचार करने वाले पुरुषों से हमेशा 100 हाथ दूर रहना चाहिए। समझ रहे? किसके? धन, स्त्री, मंत्र, यंत्र, भूत, प्रेत, चमत्कार। भाई आप भाग जाओ वहां से, आपका विनाश निश्चित होगा। वहाँ पे वो शुद्ध भक्ति अब मिलेगी नहीं आपको। ये कुछ अलग ही वहाँ पे खेल होता है। और कभी कभी तो फिर ऐसे पुरुष, अगर हमारी भक्ति उतनी सक्षम नहीं है तो हमें भी भूत प्रेत के चक्कर में फंसा देता है, वशीकरण आदि कर लेता है। समझ रहे? परंतु किसी अच्छे पुरुष को पाकर उसके बतलाए हुए साधन को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर कोई सच्चा मिलता है और अगर उसने कुछ साधन दिया है तो उसको भूल के भी ना छोड़े।
उसे तत्परता से धारण करें, जहाँ तक उसमें कोई भारी दोष ना दिखे। छोटे मोटे दोष नहीं, क्योंकि वो तो कभी नज़रों के भी धोखे हो सकते हैं। महापुरुष की नाना लीलाएं रहते हैं। अब जैसे कबीरदास जी ज़्यादा ख्याति ना बढ़े इसलिए उस शहर की वेश्या को लेके टांगे में घूम रहे थे 2 दिन, हाँ, ताकि लोग सताए ना। जैसे वृंदावन के बहुत बड़े महात्मा हैं, वो कोई आता तो चिलम फूकने चालू जाते थे, या कोई आता था तो रेडियो लगाते थे, गाने लगा के सुनने रहते थे, समझ रहे। या कोई आता था, कोई उसने देखा सेठ आ गया, कोई तो आ रहा है, तो एक के साथ बातें करना चालू कर देते थे। अरे उस दिन का वो तो सेठ तो बड़ा हरामी निकला, अब देखो आज कोई तो सेठ आवे, उसको ऐसी पट्टी पड़ाएगा, ऐसी पट्टी पड़ाऊँगा कि उसकी पूरी पोटली खाली कर दूंगा। तो वो सुनते थे, अरे भाई ये क्या बोल रहे हैं, और वहीं से दुम दबा के भाग जाते थे। और जैसे ही वो भाग जाते थे, ये भाई बोलते थे, अरे हो बच गए, छुटकारा मिला, नहीं तो सता देते थे। तो इसलिए अब उनको समझना भी कठिन है, सच्चे को भी समझना कठिन है, परंतु उसके दर्शन मात्र से, उसके संबोधन मात्र से, उसके स्पर्श मात्र से, उसके भीतर एक साधन की क्या बोलते हैं, करंट दौड़ता है उसके अंदर। उसे लगता है कि मैं कुछ साधन में आगे बढ़ूं, ये है। तो जहाँ तक उसमें कोई भारी दोष ना दिखे, वहाँ तक उस पर संदेह न करके साधन में लगे रहना चाहिए। नित नए गुरु बदलने से साधन में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है, क्योंकि अच्छे पुरुष भी भिन्न भिन्न मार्गों से साधन करने वाले होते हैं। हर एक की उपासना अलग हो सकती है, हालांकि पुरुष सिद्ध हो, महात्मा हो, लेकिन वो अलग हो सकते हैं उनकी साधनाएं या उपासना। और लक्ष्य एक होने पर भी भगवत प्राप्ति का मार्ग अनेक हो सकते हैं। आज एक के कहने से प्राणायाम शुरू किया, एक ने कहा प्राणायाम करो तो भाई बैठ के प्राणायाम करने, दूसरों के कहने की बात सुनकर हठ योग का साधन करने लगे, परसों तीसरे के उपदेश से नाम जप आरंभ किया, चौथे दिन चौथे के व्याख्यान के प्रभाव से वेदांत का विचार करने लगे। इस तरह जगह जगह भटकने और बात में साधन बदलते रहने से कोई सा साधन भी सिद्ध नहीं होता है। इसीलिए एक साधन को पकड़ के उसमें आप लग जाओ, क्योंकि मन भ्रमित करता है, मनोदर वो अच्छा है, पर ऐसा इतना आसान कोई नहीं रहता है ना। इसीलिए साधन में सद्गुरु के आज्ञानुसार एक निष्ठ और नियमानुवर्तिता की बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए कहा जाता है तीसरो करो गुरु, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, है ना। चौथे बनो विरक्त, बसो बनराज जसीलो, ये है। तो ये था तीसरा, है ना, साधन का विघ्न। तीसरा ना, चौथा साधन का विघ्न कि सद्गुरु का अभाव। पांचवा है नियमानुवर्तिता का अभाव। जैसे कि अभी हम देखा कि साधन में सद्गुरु के आज्ञा अनुसार एक निष्ठ और नियमानुवर्तिता की बड़ी आवश्यकता है।
लेकिन अगर ये नियमानुवर्तिता का अभाव होना भी साधन के लिए विघ्न है। तो नियमानुवर्तिता क्या है? नियत समय पर सोना, इसको बोलते हैं टाइम टेबल, समझ रहे हो, स्केड्यूल। नियत समय पे सोना, नियत समय पे उठना, नियत समय पे भोजन करना, अगर ये कोई ठीक ठीक करे तो उसका मन एकाग्र होने के लिए बहुत सहायक होता है। अब कभी आज ये तो कल वो, कब तो एक इसमें एकाग्र हो ही नहीं पाता, उसका साइकिल ही नहीं बैठ पाता है। इसलिए नियमानुवर्तिता का अभाव साधन में बहुत बड़ी विघ्न है। और यदि कोई ठीक ठीक नियम ना रहा तो दिनचर्या में बड़ी गड़बड़ी रहती है ना। अगर कोई सही सही नियम ना रहा तो दिनचर्या में बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है। इसीलिए जो अच्छे साधक रहते हैं वो हमेशा एक नियम बना के ही चलते हैं। जैसे आपने देखा रहेगा कि बाल भक्त ओम प्रकाश जी, वो उनका नियम बनाते थे और उस नियम अनुरूप वो अपना साधन करते थे। तो उठने से लेकर सोने तक और निसर्ग सेवन से लेके भजन तक सारे नियम थे। और उसमें भी उनका वो लॉफ्टी कैरेक्टर चार्ट वो भरते थे, मैं क्या किया क्या नहीं किया, मन की दशा कहाँ गई, ब्रह्मचर्य का कैसा पालन हुआ, ये सब पूरा का पूरा। एक अच्छे साधक के बहुत सुंदर लक्षण होते हैं। जो साधक अपने साधना को मतलब अपने नियमावली को ठीक से धारण नहीं कर पाता, वही अपने नियमा को बताने से लिए डरता है, शर्म के मारे। परंतु वैसे करने वालों के जीवन में या उनके साधना में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई रहती है। तो दिन रात के 24 घंटों में कम से कम 3 घंटे का नियत समय ईश्वर चिंतन और ध्यान के लिए अलग रहना चाहिए। क्या है? 24 घंटे में से कम 3 घंटे का नियत समय ईश्वर चिंतन और ध्यान के लिए अलग रहना चाहिए। देखो, ये तो नए साधक का ऐसा रूल है। किसी अड़चनवश एक साथ लगातार इतना समय न मिलता हो तो प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय मिलकर समय निकालना चाहिए। लेकिन ये सब करते हुए भी उसे एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि समय, यानी कि आज ये टाइम फिक्स किया तो वही टाइम पे वहाँ पे होना चाहिए। समय, स्थान और आसन, इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नहीं तो आज लंदन में बैठा है, कल पेरिस में बैठा है, कल चीन में बैठा है। समझ रहे हैं ना, लंदन पेरिस चीन मतलब कभी इस कोने पे बैठा है, कभी उस कोने पे बैठा है, कभी गद्दी पे बैठा है, कभी कुर्सी पे बैठा है, कभी ज़मीन पे लौट रहा है, कभी सीढ़ियों पे जाके बैठ गया। ऐसा नहीं चलता है। समय, स्थान, आसन और प्रणाली में सहसा परिवर्तन नहीं होना चाहिए या न किया जाए। यही एक साधन को सिद्ध होने के लिए बहुत उपयुक्त ठहरता है।
कल हम देखेंगे प्रसिद्धि, कुतर्क, स्त्यान आदि, और परसों अल्प में संतोष, कामना, ब्रह्मचर्य का अभाव और कुसंगति, परदोष दर्शन और सांप्रदायिकता, ये सारे विघ्न हैं। तो इस विघ्न के ऊपर हम 1-2 दिन में या 2-3 दिन में जैसे बने उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पे विराम देंगे। आज हमने देखा है कौन सी चीज़? संदेह, सद्गुरु का अभाव और नियमानुवर्तिता का अभाव, ये 3 चीज़। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयते राम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।